मानवशासन नामक ग्रंथ में अपनी यहाँ मृत्यु के पश्चात हमें दुख देने वाले होते हैं और जो दुख देने वाले होते हैं वे हमारे मित्र नहीं हो सकते। इस बात को यहाँ सिद्ध किया जा रहा था। बहुत मार्मिक प्रकरण इन्होंने यहाँ दिया कि समझदार लोगों को शोक करना योग्य नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं जो लोग शोक करें वे समझदार नहीं। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग अवश्य ही होता है। संयोग की परिभाषा ही इस प्रकार की दी गई है कि जिसका वियोग नियम से हो उसे संयोग कहते हैं। जिसका नियम से वियोग हो इसका नाम संयोग है। तो बाहरी पर वस्तुएं, पर पदार्थ, सगे संबंधी, इनका वियोग तो होता ही है और उन्हें अपना जानने वाला व्यक्ति आकुलित भी होता है। जो व्यक्ति स्त्री पुत्रादि के मरण को जानकर आकुलित होता है, जब एक पुत्र के मरण को जानकर आकुलित होता है तो जब पूरा परिवार एक साथ छूटेगा, ऐसे स्वयं के मरण का विकल्प कर अति आकुलित कैसे नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति संयोगों के वियोग में दुखी होता है उस व्यक्ति को तो दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने दुख का कारण ये समझ ली मैं क्या करूं, मैं मेरे दुख के कारण ये चले गए इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। ये क्यों जाते हैं? पागलों में चेष्टा करता है। टोडरमल साहब तो ऐसा कहते हैं कि कोई पागल वृक्ष पर बैठा हो जंगल में और उधर से कोई राजा की सेना आ रही हो तो पागलों जैसे बुलाता है, आओ आओ। पेड़ पर खड़ा होकर के दूर से दिख रहा है किसी राजा की सेना सवारी आ रही है तो उसे बुलाता है, आओ आओ इधर। और कदाचित वो आकर के वो सेना और वो लवाजमा पूरा का पूरा उस वृक्ष के नीचे ही डेरा डाल दे रात्रि विश्राम के लिए, तो बहुत प्रसन्न होता है कि मेरे बुलाने से आ गए और ये सब मेरे हैं। लेकिन जब प्रातः काल होकर वो पूरा लवाजमा उठ करके जाने लगता है, अरे कहाँ जा रहे हो, ठहरो। लेकिन वो उसके बुलाने से आए भी नहीं थे और वो उसके रुकने से रुकने वाले भी नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार जितने संयोग हमें बाहर में दिखाई देते हैं ये सारे के सारे संयोग हमारे बुलाने से आए भी नहीं है और हमारे रुकने से रुकेंगे भी नहीं। वॉल्यूम बहुत धीरे है और मेरे कान कमजोर हैं। कोई बात नहीं, क्या जो भी है भाव वही है जो बात अपन यहाँ कर रहे हैं। माने हमारे बुलाने से आया नहीं, हमारे भेजने से गया नहीं, तो हमारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। हर वस्तु के संदर्भ में ऐसा ही है। आप देख लीजिए जिसके बारे में आपको ऐसे लगता है कि ये तो कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे लाने से आई है। पुत्र, माता पिता, भाई बहन, अन्य सगे संबंधी, पत्नी भी इसके विकल्पों से नहीं आती, लेकिन वहां इसको थोड़ा सा कर्तृत्व का भ्रम सा लगता है। माता पिता देख करके नहीं लाए था, भाई बहन देख करके नहीं हुए थे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि अरे मेरी इस माँ की तो एक आंख खराब है, मैं तो इसको मां नहीं मानूंगा। ये तो सुंदर नहीं है तो मैं इनको भाई नहीं मानता। ये पुत्र जो है इसके एक पैर खराब हुआ है, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, ऐसा सोचता है, कभी विकल्प करता है। जो जैसा है, भाई यदि काला हो तो काला स्वीकार करता है, बदसूरत हो तो बदसूरत स्वीकार करता है। जैसा हो प्रकृति से इसे जैसे संयोग मिल गए हो सबको स्वीकार करता है। और वास्तव में ये प्रकृति से जैसे अन्य संयोग मिले हैं ठीक उसी प्रकार पत्नी भी प्राप्त होती है, लेकिन इसको ऐसा लगता है नहीं मैं पसंद करके देखकर इंटरव्यू लेकर कितने विकल्प करता है।
लेकिन जिस तरह से दूसरे संयोग तेरे विकल्प के बिना सहज उदयानुसार प्राप्त हुए हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी प्राप्त हुई है। पसंद करके लाते, तो पसंद ये करके लाया था ना, वो थोड़ी ना पसंद करके आई करके लाता है, बहुत अच्छी जगह फिर फैल जाता है। माने कुल मिलाकर के यहाँ जो ये प्रकरण चल रहा है, आचार्य देव यही बात कहना चाहते हैं कि भैया तेरे लाने से कोई चीज नहीं लाई जाती। तेरा मैंने खड़े रहकर मकान बनाया कि तेरे बनाने से नहीं बनता। तो एक एक चीज अच्छी से अच्छी लगाना चाहता है, लेकिन फिर भी जब कोई कमी रह जाती है तो यही कहता है मैं क्या करूं साहब, वो तो खाती ऐसा था। पता नहीं ऐसा ठेकेदार मिल गया, हमारी तो किस्मत ही। और इतना अच्छे से अच्छा सामान ला करके दिया, लेकिन फिर भी उसमें क्यों हम करने वाले हैं ना। वर्णी जी कहते हैं इस संदर्भ में, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। रोज बोलते हैं अच्छा। होता स्वयं जगत परिणाम, सारे जगत का परिणाम, सारे जगत का परिणमन स्वतंत्र होता है, सहज होता है। और वास्तव में मैं जग का करता क्या काम करता हूं मैं। बालों को काले से सफेद तो नहीं करता, लेकिन सफेद से काले करने का विकल्प जरूर करता हूँ। बोलो क्या करता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं। कौन चाहता है कि ये अहित हो, हमारे हिसाब से चले, सब यही चाहते अपने अपने हिसाब से चले। लेकिन होता स्वयं अपने आप ही, सारे जगत का परिणमन अपने आप ही होता है। जो जाएंगे उन्हें रोका नहीं जा सकता है, और जो अपना है वो जाता नहीं, लेकिन जो जाता नहीं है ऐसे अपने की इसे खबर नहीं। वो है अपना वास्तविक स्वरूप। ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुणों से युक्त जो अपना वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप की इसे खबर नहीं है, दुखी बना रहता है। अब ऐसे व्यक्ति को दुखी होने से कौन बचा सकता है। जाएगा और ये रोएगा, जितनी तन्मयता करेगा उतना दुख होगा, इनको तो जाना है। अब तो देख ले, तेरी जितनी तन्मयता होगी उतना तेरे को दुख होगा। जो जितना तन्मय, बिल्कुल स्पष्ट देखा जाता है, एक ही व्यक्ति के मरण हो जाने पर जितने रिलेटिव हैं सबको होने वाला दुख भिन्न भिन्न प्रकार का है। सबका दुख समान नहीं है। व्यक्ति तो एक ही गया है ना, लेकिन वो व्यक्ति से जिसको जितना अपनापन था वो व्यक्ति उतना दुखी। संबंधियों की बात तो छोड़ो, ये तो टीवी देखता देखता भी इतना तन्मय हो जाता है कि किसी पात्र से बिल्कुल जुड़ान हो जाता है, इसके उपयोग का, इसके राग का। और उसके मरण हो जाने पर, उसके साथ दुर्घटना हो जाने पर ये रोने लगता है, ये क्या हो गया, इसको क्यों मार दिया, ये क्यों मर गया, ये तो नहीं मरना चाहिए था। और बहुत चलते रहते हैं दिमाग में कई दिन तक, जहाँ उठेगा बैठेगा। और पिक्चर में तो फिर कदाचित थोड़ी देर की बात हो, लेकिन जो सीरियल ऐसे चलते रहते हैं उनमें तो कई बार रोता है, फिर चर्चाएं करता है, अरे इसको कैसे मार दिया, इसको तो नहीं मारना चाहिए था, ये कैसे चले गया। तेरे को क्या लेना देना है उसमें। कोई नहीं मरा है, जिसको मरते हुए दिखाया गया है वो बिल्कुल नहीं मरा है। जो पिक्चर हॉल में बैठ करके तो जिसे मरा हुआ दिख रहा है वो तो अगले शो में दोबारा आने वाला है। तो पर्दे पर दिखाया जा रहा है, नाना रूप बनाए के, भिन्न भिन्न रूप बना करके सामने आ रहा है। इसलिए उसके आने जाने की अवस्थाओं के आधार पर अपने उपयोग की उसके साथ में तन्मयता करना योग्य नहीं है। जितनी तन्मयता करेगा स्वयं ही दुखी होगा, स्वयं ही आकुलित व्याकुलित होगा। सचिन के 0 पर आउट हो जाने पर जितना दुख उसको न हो, उतना उसे चाहने वालों को दुख दिखाई देता है, ये क्या हो गया, अरे पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। तो रोजाना ही आजकल तो 3 मैच खेले, तीनों में एक में 0 पर हो गया, एक में 2 रन बना करके आउट हो गया। कैसे खेल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या हो गया। और न मालूम कितनी टीवियां फूट जाए, पता नहीं क्या हो जाए।
तो ये सब जो है ये खामखा की पर पदार्थों के साथ में होने वाली तन्मयता है जो जीव के व्यर्थ के दुख का कारण बनती है। जैसे अनर्थ दुख का कारण भी कह सकते हैं। बिना ही मतलब कोई मतलब समझ लो आप, कोई तकलीफ हो रही हो तो समझ में आए, पीड़ा हो रही हो, पाप कर्म का उदय आ गया हो, लेकिन अब कौन खिलाड़ी कौन खेल रहा है और कौन खेल दिखा रहा है, किसके साथ में क्या परिस्थिति बन रही है, उससे ये दुखी हो रहा है। अभी तो खामखाई लग रहा है हमारे कोई खामखा परेशान नहीं। खैर इस तरह से यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मुंह घटाओ, सबसे पहले उनके साथ में तन्मयता मत करो, और फिर क्या होगा कि जब उनके साथ में तन्मयता की कमी होगी तो उनके वियोग हो जाने पर भी शोक नहीं होगा। और इस प्रकार परिणामों में स्थिरता रखते हुए जब इसका स्वयं का भी जीवन पूरा होगा, उपयोग की स्थिरता होगी, तत्व विचार होगा, चिंतन मनन होगा, अभ्यास होगा, वस्तु स्वरूप का विचार होगा, तो उस मरण को समाधि मरण कहा जाएगा। इस तरह से समाधि मरण की स्थिति होती है, और जिस व्यक्ति का ऐसा समाधि मरण होता है उसे यहाँ यश की और भविष्य में स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति, यहाँ भी एक प्रतिष्ठा होती है। और समाधि पूर्वक जिसकी देह छूटी हो उस व्यक्ति को स्वर्ग की अथवा मुक्ति की प्राप्ति भी कदाचित होती है। अब आगे बात करते हैं शोक का कारण और फल तथा उसके अभाव की प्रेरणा। शोक का क्या कारण है, यह शोक किससे होता है और इसके कारण क्या होता है, किस वजह से शोक हुआ और शोक की वजह से क्या हुआ, यह बात आगामी खंड में कहते हैं। अनुष्टुप छंद 186 नंबर श्लोक। देखिए क्या कह रहे हैं, इष्ट सामग्री की हानि से शोक होता है और उस शोक से दुख होता है। इष्ट वस्तुएं, इष्ट सामग्रियां जैसी उनकी हानि होती है, जैसे उनका वियोग होता है, वही जग में जिसको निज कहता में छोड़ मुझे चल देता है, लेकिन उसके चले जाने पर छोड़ करके चल देता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। लेकिन परेशानी का कारण क्या था कि जग में उसको निज कहता में, ये परेशानी का कारण बन गया। तू उसे अपना कहता ही नहीं, जग में जिसको निज कहता में, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको अपना, उसने तो अपना नहीं कहा, पर वस्तु ने तो अपना नहीं कहा, इसको मैं अपना कह रहा हूं, ये मुझे अपना कहता है क्या, ये कैसे कहेगा। तो जग में जिसको अपना कहता में वह छोड़ मुझे चल देता है, फिर भी तहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आकुल व्याकुल हो लेता। अब उसके चले जाने पर मैं आकुलित व्याकुलित होता हूँ। किसी के आने पर प्रसन्न होता है और किसी के चले जाने पर दुखी होता है। 3 दिन के लिए यदि कोई रिलेटिव हमारे घर में आकर के रुक जाए, चौथे दिन वे जाते हैं, तो इसमें ऐसे लगता है क्यों जा रहे हैं, 1 दिन और रोक लो इनको, 2 दिन और रोक लो, ऐसा लगता है। कहीं चले गए, मान लीजिए 10 दिन किसी के यहाँ जाकर के रह लिए और फिर 10 दिन बाद में वहां से निकले, तो घर वालों को लगता है कि कहाँ चले। लेकिन भैया ज्ञानी जी तो ये कहते हैं हम छोड़ चले हैं, लोग छोड़ करके जाना ही है, हम तो जाएंगे ही छोड़ करके। राग मत करो, इष्ट सामग्री की हानि से शोक होता है, ये शोक का हेतु बतलाया इन्होंने। और शोक से क्या होता है, शोक करने से क्या होगा, व्याकुल का फल व्याकुलता है, उससे दुखी होता है। इष्ट सामग्री की प्राप्ति से राग होता है और उस राग से सुख होता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इष्ट की हानि होने पर भी शोक रहित होते हुए
सदा सुखी रहते हैं। समझदार ज्ञानी पुरुषों की बात कर रहे हैं कि भले ही इष्ट का वियोग हो जाए लेकिन फिर भी सुखी रहते। इष्ट का वियोग हो जाने पर भी आकुलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, क्योंकि इष्ट का वियोग हो जाने पर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा कुछ चला गया, तो गया कोई बात नहीं, जाना ही था। बाजार से कोई चीज लाए हैं तो खत्म भी होगी, खराब भी होगी। तो कोई भी चीज जम किंचित भी उपन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेन, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश नियम से होता है। तस्य विनाशो हवै नियमेन, का नियम से विनाश होता है, नियम ही है, इसको टाला नहीं जा सकता है। अरे सूर्य जैसा प्रचंड तेज से युक्त उदित होने पर भी सायंकाल अस्त हो जाता है। कौन होगा ऐसा जो बच सके? जो उत्पन्न हुआ है, जो हुआ है वो अस्त होगा। और उदित होने और अस्त होने को यश प्रतिष्ठा आदि के रूप में भी देखा जा सकता है। जिसको जितना यश प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त हुआ है, माने जिसका जितना उत्कृष्ट उदय दिखाई दे रहा है, वो अस्त को भी प्राप्त होगा। सांझ समय ताही खान हाय हाय पड़ी है, जहां भान उगत उषाह गीत गान देखे, और सांझ समय उसी स्थान पर सुबह तो उदित होता हुआ दिखाई दे रहा था और शाम को हाय हाय। ये जगत का स्वरूप है एक प्रकार का। और ये जो इष्ट वियोग की जो चर्चा की है, इस इष्ट वियोग की चर्चा अपन ने आर्त ध्यान की चर्चा करते हुए बहुत बार की है पहले, और कार्तिक की अनुप्रेक्षा में ही ऐसा प्रकरण था। अंत में जब अपन पढ़ रहे थे तब इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग है ना, सर्वार सिद्धि में भी अपन ने चर्चा की उससे बहुत पहले। इष्ट वियोग नाम का जो आर्त ध्यान जिसकी यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं, इस इष्ट वियोग में दो बातें हमने पहले कही है, आप लोगों को ध्यान होगा। एक तो इष्ट का वियोग हो जाने पर दुखी होना, और एक इष्ट का वियोग हो न जाए ऐसे विकल्पों से दुखी होना। तो यहाँ ये इष्ट वियोग से जो शोक की बात कही है, ये दो प्रकार से यहाँ बात लगाना। इष्ट का वियोग हो जाने पर दुखी, तो सभी दुखी होते हुए दिखते, इष्ट का वियोग ही हो गया। लेकिन हो न जाए, चले न जाए, मर न जाए, ध्यान से टूट नहीं जाए। देखो ऐसे कैसे कान घुमाते हो इसके, किसी के भी टीवी के, रेडियो के, स्पीकर के, ये तो मानता ही नहीं है, तो समझता ही नहीं, तो खराब हो जाएगा, तो बैठा रहेगा। तो क्या खराब हो न जाए इस चिंता से परेशान रहते। ये क्या है? इष्ट वियोग जन्य आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान का फल क्या है? निरोध, तिर्यंच गति। आर्त ध्यान के फल में क्या मिलता है? आर्त ध्यान मतलब बोलते हैं ना ऐसा, आर्त ध्यान। आप क्यों आर्त ध्यान करते हो? आर्त ध्यान का मतलब किसी के चले जाने की चिंता हो नहीं जाए, ऐसा घटित नहीं हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, बंदर नहीं आ जाए, अनिष्ट संयोग, और ले नहीं जाए, ये इष्ट वियोग की चिंता। बाहर कपड़े सुखा रहे हैं, सुखा रखे, उड़ नहीं जाए, ये इष्ट वियोग की चिंता। ठीक है, बंदर आ रहे हैं, ले जाएंगे, ये इष्ट वियोग की चिंता। यानी ये तो इष्ट वियोग की बात कर रहे हैं ना यहाँ से इन्होंने इष्ट वियोग तक की बात कही है, लेकिन ले जाना तो इष्ट वियोग हुआ ना। तो ध्यान के प्रकरण में की है पहले अपन ने काफी चर्चा उसके बारे में। ध्यान का मतलब तो है उपयोग की एकाग्रता, वो तो है ध्यान। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान मतलब है आनंद रूप, और आर्त ध्यान है खेद खिन्नता रूप, दुखी होना। तो जहाँ खेद खिन्न, और रौद्र ध्यान है प्रसन्नता रूप, प्रसन्न होना। लेकिन किसमें प्रसन्न होना? पाप में प्रसन्न होना, हिंसा में प्रसन्न होना, झूठ बोल करके प्रसन्न होना, चोरी करके प्रसन्न होना, परिग्रह संचय करके आनंदित होना। क्या नहीं बात? प्रसन्न, लेकिन वो प्रसन्न होकर के खोटा ध्यान,
अच्छा ध्यान नहीं, ये नरक गति का कारण है। आर्त ध्यान तिर्यंत गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण। जैसे हिंसा नंदी पहला रौद्र ध्यान है, हिंसा में आनंद मानना। हिंसा में आनंद मानना मतलब कैसा? या तो स्वयं हिंसा करके आनंद मानना, दूसरे को मार करके आनंदित हो गए, गब्बर सिंह जैसे कोई भी डाकुओं की तरह दूसरों को मार दिया गोली से और फिर हंस रहे हैं सब लोग पहाड़ी पर खड़े खड़े। हिंसा आनंद है, हिंसा में आनंद मानना। शिकारी शिकार करके आनंद मानता है। अभी न तो यहाँ अपने को कोई अपने आप को न डाकू समझते हैं, अपन न शिकारी समझते हैं, तो फिर हमारे रौद्र ध्यान थोड़ी ना होगा। नहीं, लेकिन फिर भी किसी को मार देने की और किसी को मार करके पीट करके जो आने वाला आनंद है, किसी को पिटते हुए देख करके आने वाला जो आनंद है, ये रौद्र ध्यान है। देखते देखते और पीटना चाहिए और मारो इसको, ये जो है ये रौद्र ध्यान है। उसमें आता है वो नहीं, उसमें आने पर इधर जो होता है वो रौद्र ध्यान है। उसे देख देख करके और पीटना चाहिए, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, देखते हुए, उनके पन्ने पलटते हुए, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं कल फैसला क्या होगा, इसको तो सजा होनी चाहिए। तुम कौन इसको सजा दिलाने वाले? ये तो एक नहीं बचना चाहिए। ये हिंसा नहीं है। बहुत गजब डिसीजन लिया है साहब अपने पूरे जयपुर को मच्छर मुक्त कर देने का। सारे सफाई हो जाएगी, सब जगह मच्छरों से विहीन हो जाएगा। जैसे जापान में मच्छर नहीं है, मच्छर रहित देश है जापान, तो अपना जयपुर भी ऐसा हो जाए मच्छर रहित, तो कितना अच्छा रहे। और चल रहा था कई दिनों से महापौर के द्वारा ऐसा मच्छर रहित करते हैं, तो अपन कितने खुश हैं, उसमें मजा आ गया मानो। हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। इसी तरह से मृषानंदी, चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मानना, झूठ बोल करके आनंद मानना। और हिंसा झूठ चोरी के अंदर भी आनंद तो दिखते ही हैं अपन अपने जीवन में, और परिग्रह संचय करके तो सभी आनंदित होते। ये सब नरक गति के बहुआरंभ परिग्रह नारक है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, आर्थ ध्यान हो जाने पर तो आर्थ ध्यान हुआ था इस वियोग जन्य, लेकिन मिल जाने पर रौद्र ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन चोरी की चीज मिल जाने पर आनंद मानना, चोरी करके आनंद मानना, क्या फर्क पड़ गया? रहने दो अपने पास में, क्या फर्क, उनके क्या फर्क पड़ता है? ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान। झूठ बोल करके आनंद मानना, तो मजा चखा दिया, उनको कह दिया इधर नहीं उधर। होता है ऐसा, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, बेईमानी, झूठ, मायाजारी, धोखाधड़ी, अप्रैल फूल। ये क्या है? ये मृषानंदी मतलब झूठ बोलने में आनंदी है ना। ये अप्रैल फूल में क्या है? झूठी तो है वो, सच थोड़ी ना है जो कही गई है, जिसके साथ जो मजाक किया गया है वो सब झूठ है। और उसमें आनंद मानना, प्रसन्न होना, ये सब मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। फिर अपने को ध्यानों की चर्चा नहीं करनी है, यहाँ चर्चा चल रही है आर्त ध्यान में। पहला इष्ट वियोग संबंधी आर्त ध्यान, और उसमें भी ध्यान रूप प्रकरण नहीं है। यहाँ से ये कहना चाहते हैं यदि आप इष्ट के वियोग होने जन्य आकुलता से दुखी होंगे तो वर्तमान में भी दुखी होंगे और भविष्य के लिए भी ऐसे कर्म बनेंगे जो आपके दुख का कारण बनेंगे। तो शोक नहीं करना, ऐसा यहाँ संदेश दिया। देखिए भावार्थ में क्या बात कहना चाहते हैं। सभी जीव सुख चाहते हैं, सुख चाहे सभी, कोई ऐसे नहीं है जो सुख नहीं चाहते हो। जितने जगत में जीव है सभी जीव सुख चाहते हैं। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। फिर साथे दुख हारी सुखकार,
कहे सीख गुरु करुणाधार। सभी जीव, जितने जीव हैं, मक्खी भी सूख जाती है, ये गाय भैंस वो भी सूख जाते हैं, ये कीड़े मकोड़े वो भी सूख जाते हैं, ये कबूतर चिड़िया जो भी सूख जाते हैं। आप लोग सब सूख जाते हैं कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है सुख नहीं चाहता हो। हम लोग जितने लोग हैं, जितने जीव जगत में दिखाई देते हैं, सभी जीव एकमात्र सुख चाहते हैं, सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहते। ऐसा मत करो, सुख चाहते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत कुछ चाहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो कुछ भी चाहते हैं उन सब के पीछे गहराई में जाकर के यदि आप एक बात कहेंगे तो वो बात निकलेगी कि सुख चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? अच्छा पद। आप क्या चाहते हैं? अच्छा पैसा। आप क्या चाहते हैं? कि सुंदर दिखना। ठीक है। आप क्या चाहते हैं? मैं गोरा हो जाऊं। आप क्या चाहते हैं? कि मैं लंबा हो जाऊं। आप क्या चाहते हैं? कि मेरा वजन घट जाए। लेकिन क्यों क्यों ये तो बताओ। आप क्यों वजन घटाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि दांत नहीं हिले? आप क्यों चाहते हैं कि बाल नहीं झड़े? आप क्यों चाहते हैं? बतलाओ मेरे को। आप जितनी बातें कहेंगे सभी बातों की गहराई में यदि जाकर के देखेंगे तो निष्कर्ष रूप एक ही बात सामने आएगी कि सुख चाहते हैं। सबके पीछे एक कॉमन चीज है, उसका नाम है सुख। अच्छा खाना क्यों चाहते हैं? सुखी होने के लिए। अच्छा पहनना क्यों चाहते हैं? सुखी होने के लिए। अच्छा घर क्यों चाहते हैं? सुखी होने के लिए। अच्छी गाड़ी क्यों चाहते हैं? सुखी होने के लिए। सब चीजों में एक ही बात लगेगी। तो फिर आप जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहे हो सुखी होने के लिए, एक ही बात लिख दो ना कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। आप क्या क्या चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। हमने ऐसा पूछा और आप लंबी चौड़ी लिस्ट ले आए। अरे बहुत लंबी लिस्ट ले आए। कोई एक चीज, इन सब में से कोई एक चीज बता दो आप जो चाहते हो, जो आप चाहोगे तो हो जाएगा। ये तो सारी चीजें जरूरी है, इनमें से कौन सी चीज कम करें और कौन सी चीज? तो आपने ही कहा था आप जो चाहते हो सब में कोई चीज कॉमन देख लो जिससे सब में काम चल जाए। ये सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से, जैसे भी बने, जैसे भी हो सके, मैं सुखी होना चाहता हूँ। पंखा क्यों चलाया? सुखी होने के लिए। तो बंद क्यों किया? सुखी होने के लिए। एसी चलाया हमने, 16 पे किया, किस लिए? कि सुखी होने के लिए। तो बढ़ा करके 25 पर कर दिया, किस लिए? सुखी होने के लिए। गर्मी लग रही थी, बैठा देता है। सर्दी लगने लगती है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। किस लिए? एक ही मात्र उद्देश्य है, सुखी होने के लिए। लड्डू खाता है सुखी होने के लिए, फिर खाते खाते कहता है बस, किस लिए? सुखी होने के लिए। बोलो आगे क्या चाहता है? एक ही मात्र चीज है ना ऐसी जिसको एक भी चाहता हो। तो इन्होंने एक ही लाइन के अंदर कह दिया आचार्य ने, बाबा के अंदर पहली लाइन और पहले शब्दों में ही कह दिया, सभी जीव सुख चाहते हैं। नहीं साहब, हर व्यक्ति की चाह अलग अलग है। क्या बात कर रहे हो आप? कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है? नहीं, हम एक ऐसी चीज बतलाएंगे जो चीज सब चाहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मना कर ही नहीं सकता। हम एक ऐसी चीज का नाम बतला रहे हैं आपको जिसको सब चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आप महावीर भगवान का नाम भी बता दो तो कोई चाहता है और कोई नहीं चाहता। हाँ, हम ये ऐसी चीज बता रहे हैं यहाँ, सभी जीव सुख चाहते हैं और जो वो सुख है उस सुख का घातक दुख है। माने दुख उस सुख का घात करने वाला है। और जो दुख है वो शोक से होता है तथा शोक इष्ट सामग्री का वियोग होने पर होता है। देखो ऐसा भी यहाँ से पीछे वाले छंद जो अपने पढ़ा था कल, उससे यदि इसको लिंक करें, अपन पीछे वाली बात से इनको जोड़ें तो कह सकते हैं कि जिसको आप इष्ट सामग्री कह रहे हो उसका वियोग अवश्य रूप से होगा, अवश्यंभावी है। और उसका वियोग होने पर
तेरे को शोक होगा और तू दुखी होगा तो तू उसे इष्ट क्यों कहता है? ये बात आई है। वे मित्र कैसे हो सकते हैं जो हमारे दुख के हेतु हैं? आप इसे कह रहे हो ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे तो मजा आ गया, लेकिन जिससे आपको मजा आ रहा है यदि उसके वियोग हो जाने पर दुखी हो गए तो इसका मतलब वो दुख की कारण बनेगी। जो चीज आपको प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली दिखाई दे रही है वो आपके दुख का कारण बनेगी, और यदि वो आपके दुख का कारण बनती है तो आप उसके प्रति अपनापन राग मत करो, क्योंकि वो इष्ट नहीं है वास्तव में, जैसे आप इष्ट मान रहे हो। आप दुखी होंगे उससे। जो जितनी अच्छी लगेगी आपको चीज उसके वियोग में उतना ही ज्यादा आप दुखी होंगे। इसलिए कैसे हेतु बतला दिए। आपको सुख चाहिए, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। सुख जो है उसका घातक है दुख, और दुख कैसे होता है? शोक करने से होता है। शोक क्यों होता है? इष्ट के वियोग से होता है। इष्ट के वियोग से शोक होगा, शोक से दुख होगा, और दुख सुख का घात करेगा। और हम सब सुख चाहते हैं, माने प्रकारांतर से इष्ट सामग्री का वियोग होना वो हमारे सुखी होने का बाधक है, या सुखी नहीं होने देगा। इष्ट का वियोग होना सुखी होने में बाधक है, तो समझ लीजिए इष्ट का वियोग क्यों हुआ? पहले संयोग हुआ था। जिसका वियोग हुआ उसका पहले संयोग हुआ था ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि जिनका संयोग हुआ है वो संयोग ही दुख का कारण है। हमें ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि अभी चाहिए ये रोग, पंडित साहब कहते थे चाहिए का रोग ही नहीं है। इष्ट का संयोग हुआ, ये जो तेरे हृदय में चाह है, ये चाह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये तेरे सुख का कारण लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही वियोग होगा फिर तू शोक संतप्त होगा, फिर तू दुखी होगा, आकुलित होगा, परेशान होगा। देखिए आप क्या कह रहे हैं आगे। इसलिए ज्ञानी विचार करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या विचार करते हैं कि मैं मोह से पर पदार्थों को इष्ट मानता हूं, ऐसा ज्ञानी विचार कर रहे हैं। मोह से पर पदार्थों को इष्ट मानता हूं, परंतु ये इष्ट नहीं है। ज्ञानी समझदार है, वो कहता है इष्ट नहीं है, अज्ञानी को तो इष्ट लगता है। और कभी मेरे नहीं होते, ये इष्ट नहीं है, और कभी मेरे नहीं होते, मेरे रखने से रहते नहीं है। इसलिए इन पर वस्तुओं के वियोग में शोक क्या करना। मेरे नहीं है, मेरे रखने से रहते नहीं है, मेरे बुलाने से आते नहीं है, मेरे जोड़ने से छूटते नहीं है, और मेरे बनाए रखने टिकाए रखने से जाते नहीं है। क्योंकि इन सब पदार्थों, इन सब वस्तुओं का जो संबंध है, वो संबंध तो इनका जो क्या कहते हैं अनुबंध, इनकी जो क्या कहेंगे उसे अपन, इनकी जो डील हुई है वो कर्मों के साथ में, उनके साथ में इनकी डीलिंग है। तो कैसे कि कर्म के उदय ने हमारे को ये सामग्रियां दी है, और कर्म के उदय के साथ में इन वस्तुओं की ये जो दिखाई दे रही हैं, इन सब वस्तुओं की ऐसी डील है कि वो कर्म ये कहता है कि देख भाई, हम तेरे को ये चीज दे रहे हैं, तेरे को सुविधा दे रहे हैं, जब तक चाहे तो इनको रख भोग जो करना हो तो कर ले, तेरे पोजीशन में दे रहे हैं। लेकिन जब हमारी मर्जी होगी तब हम ले जाएंगे, और बिना नोटिस दिए हुए, बिना पूर्व सूचना के। ठीक है, ये पहले से डील हुई है कर्म के साथ में इन संयोगों की, और कर्म के उदय से ये सब संयोग मिले हमारे को। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कर्म का उदय, जिसने ये सामग्री हमारे पास में छोड़ी थी, गलती से क्या हुआ कि थी तो उसके उदय से थे तो ये नौ कर्म सब कर्म के, और हमने इन नौ कर्मों को समझ लिया अपना। तो जो कर्म नौ कर्मों के थे, उन कर्मों को, नौ कर्मों को हमने अपना समझ लिया। जो नौ कर्म कर्म के थे उनको अपन ने अपना समझ लिया। सारी डीलिंग उसके हिसाब से होती थी, कर्म के हिसाब से। अच्छा लगना, प्रतिकूल लगना, खराब हो जाना, बिगड़ जाना, ठीक हो जाना, ये सब
है, कभी खराब चलना, कभी अच्छा चलना, जो भी वस्तु हमारे पास में जैसी उसकी परिणमन परिस्थिति हो रही है, सब उदय के हिसाब से हो रही है व्यवस्था। अब हम उसके साथ में तन्मयता करने लगे। अब एकदम क्या हुआ, उदय बदल गया, पदार्थ चला गया, अब ये रोता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं पर वस्तुओं के वियोग में शोक क्या करना भैया, उसमें तू क्या शोक करता है, उनका वियोग होना है तो होगा ही, शोक करने की क्या जरूरत है। इसलिए इन पर वस्तुओं के वियोग में शोक क्या करना, ऐसा विचार करके जो इष्ट सामग्री की हानि होने पर भी शोक नहीं करते, उन्हें दुख कैसे हो सकता है। अनिष्ट के संयोग में भी और इष्ट सामग्री की हानि का मतलब योग, हानि का मतलब चले जाना, बिछड़ जाना, उनके होने पर शोक नहीं करते, उन्हें दुख कैसे हो सकता है। अब उन्हें दुखी कौन कर सकता है, ये बात भी कह सकते हैं अपन। उन्हें दुख कैसे हो सकता है का मतलब उन्हें दुखी कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के का पर्स चुरा लिया जाए, जेब काट ली जाए, वो दुखी होता है। उसका मोबाइल छीन लिया जाए तो वो दुखी होता है। घड़ी चेन उतार ली जाए उससे वो परेशान होता है, दुखी होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इन सब के वियोग हो जाने पर दुखी नहीं होंगे, तो आप दुखी करने के लिए क्या करें, कुछ नहीं करते। पीछे दो बातें आई थी, ध्यान है आप लोगों को, किसको ध्यान है। एक जीव को दुखी करने के संदर्भ में दो बातें कही थी। ये जीव दो चीजें चाहता है और जो व्यक्ति उन दो चीजों से दुखी नहीं होता उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। धन और जीवन, दो बातें कही थी। माने बाहरी संयोग, जो व्यक्ति उन संयोगों के प्रति अपनापन न रखे, संयोगों के वियोग की जिसे परवाह न हो, वो व्यक्ति क्या कहता है, लूट लो, ले जाओ सब, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, वो दुखी नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति उसको परेशान करने के लिए आया, छीन लो इससे, छीनने की क्या बात है, मैं दे रहा हूँ, वो दुखी नहीं होता। तो एक तो किससे परेशान होता है, धन से, घर से, उनके छिन जाने से। और जो व्यक्ति घर बार धनादि के वियोग होने से दुखी न हो, उसे कौन दुखी करे। लेकिन फिर भी एक कारण हो सकता है कि कोई बात नहीं, हमें सामग्री नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी जान चाहिए। अब कोई व्यक्ति जान देने को भी हंसते हंसते तैयार हो, तो कैसे दुखी करे, दुखी नहीं होता है। माने आप किसी व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए ये दो काम कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धन और जीवन इन दोनों की चाह न रखता हो, उस व्यक्ति को कोई दुखी करने वाला जगत में नहीं हो सकता है। माने वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। 163 नंबर का श्लोक और पेज नंबर 156 नंबर पेज देखिए। जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। कितने मार्मिक श्लोक दिए हैं वास्तव में, आनंद आता है। लेकिन अभी तो क्या है, अपन ये आत्मानुशासन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कभी कभी खोल खोल करके देख भी लेते हैं। जब ग्रंथ बदल जाएगा फिर तो बस फिर खत्म, नहीं तो अपने को याद है, बातें रह जाएगी। क्या इसके पद्यान वाली किताब तो है नहीं, हो सकता है। जो ऐसे अच्छे अच्छे श्लोक हैं उनको निशान लगा करके उनको कलेक्टेड श्लोक रखे अपन, उनको याद कर ले रहे। हाँ ये बात परिस्थिति बतलाइए उसकी। देखिए यहाँ के जीवन और धन अभिलाषी के लिए, या तो जीवन का अभिलाषी और धन का अभिलाषी, उसके लिए कौन है कि विधाता विधि है। लेकिन जिसकी आशा ही नष्ट हो गई उसका कौन क्या कर सकता, उसका कर्म भी क्या बिगाड़ देगा, कौन क्या बिगाड़ सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जिसको मरने की परवाह न हो, जिसको लुटने की परवाह न हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका क्या बिगाड़ लोगे, उसके पास में क्या है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये जो हानि है पर वस्तुओं के वियोग से योग क्या करना। ज्ञानी जीव ऐसा विचार करता है
कि सामग्री की हानि होने पर भी शोक नहीं है, उन्हें दुखी कैसे किया जा सकता है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और दुख हुए बिना सुख का अभाव नहीं होता। इसलिए वे ज्ञानी सदाकाल सुखी रहते हैं। अतः जो सुखी रहना चाहते हैं वे इष्ट की हानि होने पर शोक न करें। कोई इष्ट की हानि न होने का उपाय करके सुखी होना चाहता है, परंतु संसार में किसी न किसी सामग्री की हानि होती ही होती है। इसलिए शोक नहीं करना ही सुखी होने का उपाय है। इस तरह से शोक नहीं करने की प्रेरणा आचार्यों ने यहाँ दी है। और फिर परलोक में भी कौन सुखी हो सकता है, कौन दुखी होता है, ये और सुंदर प्रकरण आगे दिया है। हम कल इसकी चर्चा बातें बढ़ाएंगे। शांति